बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 24 क्यूब कटिंग का सवाल है और मैं बहुत दुविधा में हूं कि इस सवाल को इजी कैटेगरी में रखूं, मॉडरेट में रखूं या टफ में रखूं। बेटा अगर आप ये जो पूरी राम कहानी लिखी है इसको नहीं देखो, सिर्फ आखिरी की बात पढ़ो कि इनमें से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है x4 की, जहां पर कि x4 क्या है, x4 वो नंबर ऑफ पीसेस है जो एक क्यूब को 4 कट लगाने पर मिलेंगे। एक क्यूब पे 4 कट लगाने से अगर x4 पीसेस मिलते हैं तो x4 की इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना पढ़ें तो ये सेकंड्स में होने वाला सवाल है। बेटा कैसे करना है, उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ ये चाहिए कि टीचर आए और आंसर बता के चली जाए, हमें तो क्यूब के बारे में सब कुछ पता है, उनके लिए 1 मिनट में सॉल्यूशन दूंगी। उन बच्चों के लिए जिनको स्टार्टिंग से समझना है, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझनी है, उनको मैं 15 से 20 मिनट लगाकर समझाऊंगी। और बेटा एक बात बता दूं कि अगर आप घर बैठे समय देकर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एग्जाम में आपका समय बहुत बचेगा, वहां आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, लेकिन घर रहकर तसल्ली से सब्र से समझना जरूरी है और वो आप लोग करते नहीं। मैंने क्यूब कटिंग का 2025 का सॉल्यूशन दिया है, 10 से 15 मिनट में क्यूब कटिंग समझाया है, जाकर देखो, आपको बेसिक से समझ में आएगा। ये सवाल फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। बेटा अगर मैं 1 मिनट वाला सॉल्यूशन दूं, 4 कट लगाने हैं, कितने नंबर ऑफ पीसेस नहीं मिल सकते, तो कैसे करेंगे बेटा, कट्स लगते हैं क्यूब में हमेशा 3 डायमेंशन में, ठीक। तो एक तरीका ये है कि मैं चारों के चारों कट एक डायमेंशन में लगा दूं, बाकी 2 डायमेंशन में कोई कट ना लगाऊं, ठीक बात। तो इस केस में कितने पीसेस मिलेंगे, जितने कट लगते हैं उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं, तो बेटा 4 + 1 5, ठीक। यहाँ पे 0 + 1 1, 0 + 1 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, टोटल 5 पीसेस मिलेंगे। तो बेटा 5 तो वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे टीचर्स ने इसका आंसर 5 मार्क किया है, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे। बेटा इस तरीके से नहीं चलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 5 पीसेस तो निश्चित ही बनेंगे। आप 4 कट एक डायमेंशन में लगा दो, आपको 5 पीसेस मिल जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक डायमेंशन में 3 कट लगाओ, दूसरे में 1 लगाओ, तीसरे में कोई मत लगाओ, 3 और 1 4 कट लगा दिए। अब कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, इस डायमेंशन में 4, इसमें 2 और इसमें कोई कट नहीं लगा तो 1 ही पीस रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो 8। तो बेटा 8 पीसेस भी पॉसिबल है, ठीक बात। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो, आप 2 कट लगाओ एक डायमेंशन में, 2 दूसरे में, तीसरे में 0। यहां पे कितने पीसेस बनेंगे, 3 और 3 और 0 से एक ज्यादा 1, 3 तिया 9। बेटा 9 भी वैल्यू पॉसिबल है, हालांकि यहाँ पे 9 नहीं दिया, कोई बात नहीं। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक डायमेंशन में 2 कट लगाओ, दूसरे में 1 लगाओ और तीसरे में 1 लगाओ। यहां पे आपको कितने नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे, जितने कट लगे उससे एक ज्यादा, और इसका कर दो प्रोडक्ट, आपके पास आ जाता है 3 2 6, 6 2 12, टोटल 12 पीसेस बनेंगे इस सिनेरियो में। तो बेटा 4 कट हम क्यूब पे इन 4 तरीके से ही लगा सकते हैं। तो 5 पीसेस भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है और मैक्सिमम 12 पीसेस पॉसिबल हैं। तो ऑप्शंस में जो 16 दिया है वो वैल्यू कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑप्शन ए है करेक्ट। दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर x4, ठीक बात। तो बेटा ये सिंपल सी बात थी, इसका आंसर 16 होना था। अब आप समझो इसको एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से। अब मैं आपको एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलूंगी कि कैसे कैसे हमें करना था। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये समझ में आता है कि ऊपर की जो ये कहानी है वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है, मतलब कि उसका इस मेथड पे कोई असर नहीं है। जैसे हम क्यूब कटिंग करते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही करके बताना है। ये बात बेटा समझने के लिए, ये समझने के लिए कि ये सारा पोर्शन रेलेवेंट है या इररेलेवेंट, उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। जब तक आपको टॉपिक की समझ नहीं होगी, आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी चीज आपके काम की है, कौन सी काम की नहीं है, ठीक बात। तो अब बताती हूं आपको एकदम स्टार्टिंग से
क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पे कट लगाने से वो ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बट जाता है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, जहां पे जो नए सरफेसेस हैं वो प्लेन होते हैं, प्लेन सरफेसेस हमें मिलते हैं। ठीक बात। साथ ही वो कहता है कि एक सिंगल कट से हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को भी एक बार में काट सकते हैं। बेटा वैसा हम कर भी रहे हैं, एक सिंगल कट से हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी काट सकते हैं। फिर ये कहता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में n कट्स लगाने से हमें xn पीसेस मिलते हैं और ये एक्सपेरिमेंट एक क्यूब पे किया जाता है, जहां पर कि पीसेस जो हैं वो अनमूव्ड रहते हैं आफ्टर ईच कट। और बेटा हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कट लगाने के बाद जो पीसेस आए उसको हमने अपने हिसाब से रख दिया, हम उसको अनमूव्ड ही मानते हैं कि अपनी अपनी जगह पर हैं, फिर फर्दर हम कट लगाते हैं। ठीक बात। तो बताओ अगर इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड कट के बाद पीसेस आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से x4 की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बेटा थर्ड कट लगाने के बाद आइडेंटिकल पीसेस हैं, इसका मतलब कि 3 कट लगा के देख लो, इस प्रकार की आपको आइडेंटिकल पीसेस मिले। तो बेटा ऐसे ही तो हम करते हैं, 3 कट लगाने हैं। क्या क्या तरीके हैं 3 कट लगाने के। एक तरीका तो ये है कि मैं 3 कट एक डायमेंशन में लगाऊं, बाकी 2 डायमेंशन में कोई कट ना लगाऊं। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 कट एक डायमेंशन में, एक कट दूसरी डायमेंशन में, तीसरी डायमेंशन में कोई कट नहीं, और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं तीनों डायमेंशन में एक एक कट लगाऊं। ये ही 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बेटा अगर आपके क्यूब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस हमें तब मिलते हैं जब हम नंबर ऑफ कट्स को तीनों डायमेंशन में बराबर बराबर बांटते हैं। सबसे ज्यादा पीसेस मुझे तब मिलेंगे जब मैं 3 कट इस प्रकार लगाऊं कि एक कट एक डायमेंशन में, दूसरा दूसरी में, तीसरा तीसरी में। 3 अलग अलग डायमेंशन में मैंने एक एक कट लगा दिया तो मुझे सबसे ज्यादा पीसेस मिलेंगे। ऐसे ही जब 4 कट्स लगाने हैं तो बेटा 3 ऐसी वैल्यूज लो जो एक दूसरे से या तो बराबर नहीं है तो करीब करीब हो। तो मैंने 2, 1 और 1 लिया। ठीक। अगर आप बाकी सिनेरियोज देखो 4, 0, 0, क्या ये 3 वैल्यूज आपस में करीब हैं? नहीं है। अगर मैं कहूं 3, 1, 0, ये भी करीब नहीं है, 0 और 3 में तो 3 का अंतर हो गया। यहाँ पे 2, 2, 0, ये भी करीब नहीं है, 2 का अंतर है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 और 1 बराबर है, 2 जो है वो इनसे ज्यादा है लेकिन 1 ज्यादा है। तो बेटा सबसे नियरेस्ट 3 वैल्यूज मुझे यहां पर मिल रही हैं। तो इस केस में सबसे ज्यादा पीसेस बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो बेटा 4 कट लगाने पर 12 से ज्यादा पीस तो बन ही नहीं सकते। अगर हम जैसे क्यूब कटिंग करते हैं वैसे करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हर कट के बाद पीसेस जो है वो अनमूव्ड है, उनको हिलाया नहीं गया, तो यूजुअली क्यूब कटिंग ऐसे ही होती है, हिलाते नहीं है पीसेस को। ठीक बात। तो बेटा अब हम अगर 3 कट लगाते हैं इस प्रकार कि तीसरे कट के बाद पीसेस आइडेंटिकल हैं तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। पहला सिनेरियो मैं लेती हूं ये वाला, तीनों कट एक डायमेंशन में, 1, 2, 3। ठीक बात। बेटा तीनों कट एक डायमेंशन में लगाए, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स मिले? हमने अभी समझा था जितने कट लगते हैं उससे एक ज्यादा पार्ट्स मिलते हैं। 3 कट लगे तो 4 पार्ट्स मिले, 1, 2, 3, 4। क्या ये चारों आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक बात। तो हमने 3 कट लगा दिए। अब हम इस तरीके से लगाते हैं। सेकंड में ये सिनेरियो लेती हूं कि 2 कट एक डायमेंशन में, इस डायमेंशन में 2 कट लगा दिए, 1, 2, और 1 कट दूसरी डायमेंशन में, चाहे इसमें लगा दो चाहे ऐसे लगा दो। ठीक बात। तो कितने पीसेस बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा जब हमने कट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 डायमेंशंस में तो नंबर ऑफ पीसेस यहां से ज्यादा हो गए, 6 पीसेस मिले। अब मैं करती हूं कट्स को तीनों डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 1 + 1 + 1। थर्ड सिनेरियो ये लेती हूं तो आप देखो मैक्सिमम पीसेस बनेंगे 1, 2 और 3। ठीक बात। बेटा कौन सी 3 डायमेंशंस होती हैं जिनमें कट लगते हैं, एक बार वो भी समझा देती हूं। यहां पर हमने 3 डायमेंशंस में कट लगाया, कैसे? एक तो ऐसे, ठीक बात, एक ऐसे, ठीक बात, और एक
ऐसे, ठीक, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। बेटा आप जिस रूम में बैठे हो देखो कि उसके कितने फेसेस हैं। मान लो कि वो रूम क्यूबिकल है, ठीक, तो उसके 6 फेसेस है। कैसे 6? एक आपके ऊपर छत है, नीचे जमीन है, ठीक, एक ये डायमेंशन हो गई, इसके पैरेलल आप कट लगाओ। एक आपके राइट में और लेफ्ट में वॉल है, एक ये डायमेंशन हो गई, 2 फेसेस ये हो गए, इसके पैरेलल कट लगाओ। एक आपके फ्रंट में और बैक में वॉल है, तीसरी डायमेंशन ये हो गई, इसके पैरेलल कट लगाओ। ठीक बात, इस तरीके से ध्यान रखना। ऐसे 3 डायमेंशंस में कट लगाए तो कितने पीसेस बने? 1 2 3 4 और 4 इसके नीचे, 5 6 पीछे 7 और इसके पीछे 8, टोटल 8 पीसेस बने, 8 पीसेस बने। ठीक बात, तो बेटा ऐसे कट लगाए जाते हैं। अब एक बात बता दो, इसने बोला तीसरा कट लगाने के बाद पीसेस आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या यहाँ पे सब जगह पीसेस आइडेंटिकल नहीं है? बिल्कुल हैं। हर पीस दूसरे पीस जैसा है, सारे पीस एक दूसरे जैसे हैं, सिमिलर हैं। अब ये कहता है कि अगर इसके बाद फोर्थ कट लगाया जाता है तो इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बेटा फोर्थ कट लगा के देख लेते हैं, वही सब वैल्यूज आएंगी जो हमने यहां पर निकाली है। फोर्थ कट लगाते हैं। बेटा फोर्थ कट यहां पे मैं एक पॉसिबिलिटी ये करती हूँ कि इसी डायमेंशन में लगा देती हूँ। ये ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि फोर्थ कट के बाद भी आइडेंटिकल पीसेस मिलने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। फोर्थ कट ऐसे लगा दिया, कितने पीसेस बन गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पीसेस बन गए जब हमने 4 कट सेम डायमेंशन में लगाए। ये वाला सिनेरियो, ठीक बात। अब मैं यहां पर क्या करती हूं, 2 कट एक डायमेंशन में है, एक कट एक डायमेंशन में है, मैं कर देती हूं इस डायमेंशन में जिसमें 2 कट है उसको 3 बना देती हूं, 3 + 1 कर देती हूं। एक कट ये रहा, 2 ये रहे, इसमें एक और कर दिया। अब मुझे बताओ कितने पीसेस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीसेस बन गए, जो कि यहां पर था सिनेरियो। ठीक बात। अब मैं क्या करती हूं, 2 + 2 + 0 यानी कि 2 + 2 + 0 तो बना के देखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें देखूं तो फोर्थ पॉसिबिलिटी थी 2 + 1 + 1, यानी कि ये जो 2 + 1 है, जहां पे 2 कट और एक कट है, उसमें मैं एक और कट लगा देती हूं तीसरी डायमेंशन में। कैसे? 1 2, ये सिनेरियो तो था ही, मैं एक और कट लगा देती हूं इस तीसरी डायमेंशन में। तो कितने पीसेस बन गए? 1 2 3 4 5 6 और नीचे 6 12, कितने बन गए? 12 बन गए। ठीक बात है। उसके बाद ये 2 + 2 + 0 वाला जो सिनेरियो है, 2 + 2 + 0, बेटा ये भी बनाकर देख लो, आपको 9 पीसेस मिलेंगे। यहां बनाकर देखते हैं, 2 और 2। बेटा जब 2 कट्स लगाए इस डायमेंशन में तो 3 पीसेस बने, जब 2 कट्स लगाए इस डायमेंशन में ऐसे, तो क्या हुआ? यहां पे जो 3 पीसेस बने थे, हर एक पीस फर्दर 3 में डिवाइड हो गया, तो बेटा 3 तिया 9, ये वाला सिनेरियो, 9 पीसेस बन गए। तो बेटा ये क्यूब कटिंग की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऊपर की जो बातें थी वो सारी वो बातें थी जो ऑलरेडी हम बाय डिफॉल्ट क्यूब में मानकर चलते हैं कि क्यूब को जब हम कट करते हैं हमने ऐसे कट लगाया तो जो 2 पीसेस बने उसको हमने हिलाना नहीं है, वैसे ही रखे रहने दिया। फिर ऐसे कट लगाया, फिर जो 4 पीसेस बने उनको भी नहीं हिलाना, फिर ऐसे कट लगाया तो टोटल 8 पीसेस बन गए। ठीक, तो जो ये कहता है कि पीसेस मूव नहीं करने चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट हम उनको रीअरेंज नहीं करते, ऐसे ही क्यूब कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए 16। ठीक बात। तो बेटा क्यूब चैप्टर जो है मात्र 2 से 2.5 घंटे का है, इससे ज्यादा क्यूब में पढ़ने को नहीं है। बस आपको क्यूब को कट करना आना चाहिए। पिछले 2-3 बार से तो सीसेट में पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितने कट्स लगा के मैक्सिमम कितने पीसेस बन सकते हैं, या इतने पीसेस कम से कम कितने कट में बन सकते हैं। तो बेटा ये भी तो वही सवाल था, बस थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कान को पकड़ लो, ठीक, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो इस तरीके की प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर हो। ठीक बात। अगला सवाल